तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में नेट जून 2015 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए पार्टिकल ऑफ मास m is in a potential V is equal to this, so where omega is a constant and let A is equal to this, so in the Heisenberg picture dA upon dt is given by options are A B C D। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि आपका पोटेंशियल V इज इक्वल टू इसमें मूव कर रहा है और यहाँ पर आपको एक ऑपरेटर A दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको ये गिवन है। तब आपको यहाँ पे हाइजेनबर्ग पिक्चर में dA अपॉन dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कितनी है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे A B C D। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डेट। तो गिवन डेट में आप देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डेट। तो आपको जो गिवन डेट है इसमें आपके पास जो ऑपरेटर ए है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर ए। ये आपको दिया हुआ है अंडर रूट, यह हमारे पास हो जाएगा एम ओमेगा ओवर, ये हो जाएगा आपका 2h कट। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स ऑपरेटर प्लस ये हमारे पास है आई और ये हमारे पास है पी ऑपरेटर अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे एम ओमेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर दिया गया है और हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है डीए ऑपरेटर अपॉन dt। इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग पिक्चर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग पिक्चर यानी कि HP। यहाँ पे आपके पास जो होता है वो होता है हमारे पास dA अपॉन dt इज इक्वल टू फ्रेंड्स 1 ओवर I h कट। ये हमारे पास होता है A और H यानी कि कम्यूटेटर ऑफ A एंड H। तो हमको यहाँ पर A और H का कम्यूटेटर है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इन हाइजेनबर्ग पिक्चर। अगर आपको d अपॉन dt निकालना है तो ये। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम A और H की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास H है वो क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो है क्या। अब आपको पता है हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है p स्क्वायर अपॉन 2m और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास है। अब आपको A भी पता है और हमको H भी पता है, तो हम यहाँ पे A और H की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर A कंसिडर कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन A में यहाँ पर A और H की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, dA अपॉन dt, ये हमारे पास है इज इक्वल टू 1 ओवर I h कट। अब यहाँ पे मेरे पास A है, तो फ्रेंड्स A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, A की वैल्यू है अंडर रूट m ओमेगा ओवर, ये हमारे पास है 2h कट ब्रैकेट, ये हमारे पास है x और यहाँ से हम इसको लगाएंगे प्लस, ये हो जाएगा IP अपॉन, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास m ओमेगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू लगा देंगे, तो h की वैल्यू है p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस ये हमारे पास है 1 अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम इसके साथ ले लेंगे, तो मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बाद में लिख लेंगे 1 ओवर I h कट को जो भी आएगा हम उसको 1 ओवर I h कट से डिवाइड कर देंगे। तो अभी के लिए हम फिलहाल हम ये लिखते हैं m ओमेगा ओवर, ये हमारे पास है 2h कट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, ये हमारे पास x हो गया। अब इसके साथ में क्या लिख लूंगा, इसके साथ लिख लूंगा p स्क्वायर ओवर 2m। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख लिया है फ्रेंड्स। फिर हमारे पास है प्लस, ये हमारे पास है अंडर रूट, इसको हम लिख लेंगे m होगा अपॉन 2h कट, ये हमारे पास है। और फ्रेंड्स फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x और इसके साथ में लिख लूंगा यहाँ से 1 ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ पे x के साथ इसको लिख लिया है, इस वाली टर्म को लिखा है मैंने। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन प्लस,
फिर हमारे पास है यहाँ पे अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका m ओमेगा ओवर 2h कट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे तो मेरे पास i, ये मेरे पास है p ओवर, ये हमारे पास है m ओमेगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर अपॉन 2m। अब लिखेंगे यहाँ पे हम प्लस, ये हमारे पास प्लस हो गया। अब देखिए ये चीज आएगी हमारे पास अंडर रूट, इसको लिख लेंगे m ओमेगा ओवर, ये हमारे पास है 2h कट ब्रैकेट। अब हम p को p के साथ लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास p था, अब इस p के साथ ये तो मैंने लिख लिया है, अब इस p के साथ मैं इसको लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आई पी अपॉन आई ओमेगा, ये हम सॉरी ये हमारे पास है आई पी अपॉन एम ओमेगा। फिर हमारे पास है कॉमा, ये हमारे पास है 1/2, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। तो फ्रेंड आप इसको समझ लेना, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा है ना पेज खत्म हो गया है, तो इसलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अब फ्रेंड आपको एक चीज पता होती है कि अगर हमारे सेम ऑपरेटर होते हैं तो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होता है। तो यहाँ पर मेरे पास x आ रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास x आ रहा है, तो इन दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0, में इस पूरी टर्म का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0, इसी तरीके से इस पूरे का कम्यूटेटर ब्रैकेट हमारा 0। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से मेरे पास बचा अंडर रूट, ये हमारे पास है m ओमेगा ओवर 2h कट, ये हमारे पास। अब फ्रेंड देखिए यहाँ से 1/2m कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, कॉमन नहीं मतलब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा कम्यूटेटर के, ये बाहर आ गया। ये बचा मेरे पास x और ये बचा मेरे पास p, ठीक है, प्लस का साइन यहाँ से। अब ये वाली टर्म बची मेरे पास, तो ये हमारे पास हो गया अंडर रूट, आप इसको लिख लेंगे m ओमेगा ओवर 2h कट, ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स तो ये मेरे पास i, ये भी कांस्टेंट है, m ओमेगा, ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर मेरे पास है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारा बाहर आ गया। तो ये आपके क्या क्या बचा p, और ये हमारे पास बचा x स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या है, तो ये तो मेरे पास हो गया अंडर रूट, आप इसको लिख लेंगे m ओमेगा ओवर, ये हमारे पास है 2h कट, ये मेरे पास है 1/2m। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होगी 2i h कट p, इसकी वैल्यू ये हमारे पास होती है प्लस। अब आप देखिए यहाँ से इस ओमेगा से आपका ये वाला ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ओमेगा हमारे पास कैंसिल, और ये हमारे पास है अंडर रूट m ओमेगा ओवर 2h कट। अब फ्रेंड्स एक m मेरे पास ये है, एक 2 ये है, मैं इसको भी कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैं इसको m से m को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरे पास क्या है m ओमेगा, और यहाँ से मैं इसको लिखूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये उल्टा है हमारा, तो ये उल्टा है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 2i h कट x। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2i h कट है, यहाँ पर भी मेरे पास 2i h कट है, और ये हमारे पास ये इसमें से ये कॉमन आ रहा है, और फ्रेंड इसमें से हमारे पास ये कॉमन आ रहा है। तो इतना चीज हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इन सबको हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट, ये हमारे पास हो गया m ओमेगा ओवर 2h कट, फिर हमारे पास है 1/2m, ये कॉमन, यहाँ से हमारे पास है 2i h कट, ये कॉमन। तो इतनी चीजें हमारे पास यहाँ पे कॉमन निकल के आ गई हैं। यहाँ से मेरे पास क्या बचा, तो फ्रेंड देखिए इधर मेरे पास बचा p, इधर मेरे पास क्या बचा p, तो यहाँ पे हमारे पास p आ गया है और माइनस का साइन, और इधर मेरे पास क्या आ चुका है, इधर मेरे पास क्या बचा, केवल आपके पास यहाँ पे बचा है x, तो ये मेरे पास क्या है x। और फ्रेंड एक i मेरा यहाँ पर भी है, एक i मेरा यहाँ पर भी है, ये भी आपका i था, और एक i मेरे पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा माइनस का i x, तो ये है मेरे पास माइनस का i x। इतनी चीज ये यहाँ पर आपकी बच रही है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे ये हमारे पास बचा है। अब मैं क्या करूंगा, तो आप देखिए इस चीज को, और साथ में एक चीज और भी रह गई होगी, ये हमारे पास है m ओमेगा, और इसमें हमारे पास m ओमेगा भी आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे सही से लिख देते हैं, इसमें मेरे पास m ओमेगा भी आ रहा है।
अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एम ओमेगा से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको एम ओमेगा से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास एम ओमेगा ओवर 2h कट, ये मेरे पास है 1/2m, और ये हो गया मेरे पास 2i h कट। फ्रेंड यहाँ से एम ओमेगा भी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, और माइनस का साइन हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस का साइन भी हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा, माइनस का नहीं, यहाँ से हम i कॉमन ले लेते हैं, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ से i को कॉमन निकाल लेता हूँ, या मैं इस i को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इस i से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बात है। मैं इस i से यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैंने इस i से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया आपके पास ip माइनस, और ये हो जाएगा आपका i स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास x। और फ्रेंड इससे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है एम ओमेगा से, तो मैंने कॉमन ले लिया है मीन्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये वैल्यू मेरी प्लस हो जाएगी, तो ये अब इस m से आपका ये वाला m कैंसिल, इस 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, h कट ओमेगा, ये मेरे पास क्या बचा आपका h कट ओमेगा, यहाँ पे ये बचा, और ये मेरे पास हो गया अंडर रूट m ओमेगा ओवर, ये हमारे पास है 2h कट ब्रैकेट, ये हो गया मेरे पास ip अपॉन m ओमेगा, और प्लस ये हो गया मेरे पास x। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वापस से वही चीज आ गई है a, तो ये मेरे पास वापस से a आ चुका है, तो ये मेरे पास वापस से a बन गया। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई h कट ओमेगा a, तो ये हमारे पास h कट ओमेगा a आ चुका है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, h कट ओमेगा a। अब आपको क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड, क्वेश्चन में हमारे पास था dA ओवर ये हमारे पास है dt इज इक्वल टू, फॉर्मूला था मेरे पास 1/i h कट, ये था हमारे पास a, h। तो इसकी हम यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/i h कट। अब ये हो जाएगा फ्रेंड हमारे पास h कट ओमेगा a, इस h कट से ये वाला h कट कैंसिल। अब ये नीचे हमारा i आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर i से मल्टीप्लाई और अगर i से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा dA ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का i a ओमेगा। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, माइनस का i a ओमेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो एक बार हम यहाँ पर अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए हमारे कौन कौन से ऑप्शन है। फ्रेंड ये नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का साइन भी आ रहा है, इसमें भी माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, और तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आया हो तो यार इसको लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं यहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, मेरा कोई भी वीडियो आपसे ना छूट पाए, तो और आपकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे लगातार होती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए अनअकैडमी पर एक और बैच कोर्स लेके आया हूँ और ये बैच कोर्स आपका माय मंथ का बैच कोर्स है। और फ्रेंड इस बैच कोर्स में मैं यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट्स कवर कराने जा रहा हूँ। एक हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आप आज ही जाकर इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और इस पे कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा रेफरल कोड है पोटेंशियल जी। तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हैं। और अगर आप पोटेंशियल जी का यूज करते हैं, ये मेरा रेफरल कोड है, और अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स माय मंथ में हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर हम कंप्लीट कोर्स करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी आपकी लाइव क्लासेस होंगी और ये पूरा कोर्स आपका लाइव होगा, और यहाँ पे आपकी जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो होने वाली हैं आपकी 90 मिनट की।
तो यहाँ पे आपकी 90 मिनट की लाइव क्लासेज होंगी। और फ्रेंड जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है वो हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे 8 बजे से, यानी कि मॉर्निंग 8 AM। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है यह आपका चलेगा इवनिंग में 6:30 PM से। तो आपको मैंने यहाँ पे दोनों टाइमिंग लिख दी है। फ्रेंड क्लासिकल मैकेनिक्स का जो होगा कोर्स वो सुबह 8 बजे से है और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके यहाँ पे 6:30 बजे से होगी। तो फ्रेंड आशा करता हूं कि आप इसका रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और आप अपनी तैयारी को मेरे साथ जारी रखेंगे।